जय हिंद साथियों। दरअसल मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष अपनी इस वीडियो को लाया हूं। यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह भारत के प्रति जनमानस का है। चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हो, सरकारी जॉब कर रहा हो या देश का आम नागरिक है। एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर आदमी की समस्या है, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते जा रहे हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे आप को जगड़ती जा रही है और हर इंसान का सुख चैन ये खो रही है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है, जो फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, बुक्स के नाम पे एक भारी भरकम रकम आपके हमारे जेबों से निकाल के शोषण किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिवम पांडे और उनके कुछ साथियों ने पिछले 10 दिनों से जो है लखनऊ में अनशन पे बैठे थे। उनका यह मुद्दा था कि जो फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे और स्टेशनरी के नाम पे, बुक्स के नाम पे प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो अभ्यर्थियों से, छात्रों का पैसा जो है उनके गार्जियन से वसूला जा रहा, उस मुद्दे के लेके वह एक अनशन पे बैठे थे। दरअसल उनका अनशन का यह उद्देश्य था कि सरकार इस पे एक पॉलिसी लाए या एक एक्ट बनाए जिसपे यह निश्चित करे कि विद्यालय की क्या क्रिया होगी, विद्यालय किन प्रकार से। क्योंकि विद्यालय जो शोषण करता है, आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी विद्यालय में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बुक्स का भी पैकेज वही देते हैं, ड्रेस भी वही देते हैं, इवन कि कुछ विद्यालय तो सॉक्स और जूते भी प्रोवाइड कराते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड से चलने वाले स्कूलों की ये हालत है कि एनसीईआरटी के पैटर्न को न चला के मॉडिफाई बुक को चलाते हैं, जिस बुक के अंदर अगर आप अच्छे से उसका जब निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कि उस बुक में बहुत कुछ अलग नहीं रहता है। बजाय एनसीईआरटी बुक उससे कहीं बेहतर होती है, लेकिन ये जो कॉलेज और जो ये सिस्टम बन गया है प्राइवेटीकरण का, इसमें जो शोषण करने का एक तरीका इन्होंने बना लिया कि बुक का जो सिलेबस लेंगे ये इतने हजार का है, जबकि आप उसका सही आकलन करेंगे तो कुछ 100 की बुकें कुछ हजारों में मिलती है। इसी प्रकार से ड्रेस में और इसी प्रकार से फीस में, फीस का भी कोई मानक नहीं है प्राइवेट विद्यालय के क्या होगा। क्योंकि और यही समस्या सबसे बड़ी है। यह समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, सिर्फ लखनऊ की नहीं और दिल्ली और लखनऊ की बात नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है। इससे प्रत्येक आदमी प्रभावित होता, चाहे वो बड़े तबके का आदमी हो, चाहे वो छोटे तबके का हो। और सबसे बड़ी बात, मैं उन साथियों को बड़ी शाबाशी देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इस मिशन को, उन्होंने जो छात्र पंचायत के नाम से जो है, राष्ट्रीय छात्र पंचायत के नाम से मिशन चला के जिले जिले और लोगों से इस पे जो है अपना एक प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि क्या लोगों का जो इस पे प्रतिक्रिया रहेगी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं साथियों का इस वीडियो के माध्यम से सहयोग देता हूं, भरपूर सहयोग देता हूं। क्या होगा, किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ऐसे साथियों का भरपूर सहयोग करने के लिए, और अपने जो हमारे साथ जो टीम काम करती है, लीगल टीम करती है और युवाओं की जो एक हमारी बड़ी टीम है, और इवन की उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के तमाम ऐसे शहर हैं जहां से, चूंकि मैं पूर्व भूत सैनिक हूं इसलिए मेरे साथ जो है भारत का कोना कोना जुड़ा हुआ है, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर और आप इधर कच्छ भुज से लेके जो है आपका मणिपुर मेघालय तक, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां के साथी हमारे कनेक्ट में। और सबकी ये समस्या कोई विशेष क्षेत्र की नहीं, ये सबकी समस्या है। और इस पे सरकार को एक अपना जो है पॉलिसी लाना चाहिए और सख्ताई से लाना चाहिए, क्योंकि यह आदमी का सुख चैन छीनता है। आप ये मान के चलिए कि एक आदमी की जो औसत आय, मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, उसका तकरीबन 70% वो जो है आजकल प्राइवेट विद्यालय में दे देते हैं। क्योंकि एक तो हमारे समाज में ऐसी प्रिस्क्रिप्शन बन गया है कि क्यों नहीं हम बच्चे को सरकारी के बजाय प्राइवेट में पढ़ाएं। क्योंकि सरकारी कॉलेजों की स्थिति तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी हुई है, क्योंकि जो अध्यापक आ रहे हैं वह काफी क्वालिफाइड आ रहे हैं। पहले समूह के थ्रू आ जाते थे लोग डायरेक्ट से सीधे एक ट्रेनिंग लेके, लेकिन अब जो शिक्षक की प्रक्रिया में जो शिक्षक चुन के आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे
कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, चूंकि व्यवस्थाओं की बात रही, सरकारी विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं बैठने की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, उन चीजों को देख के अब सभी अभिभावक जो है अपने बच्चों को एक अच्छी व्यवस्था में प्राइवेट करण में ले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के अंदर उनसे जो है बहुत शोषण किया जाए। और बहुत बहुत बधाई हो शुभम कुमार पांडे जी। मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको हर तरह से सपोर्ट करूंगा। इवन की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिजिकली भी आपसे मिलके जो है इस जो जनहित का जो आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, इसमें हम जो आपका भरपूर सहयोग करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी अपने व्यूवर्स को, साथियों को कहना चाहूंगा कि यह जो हमारा युवा भाई इस मुद्दे को उठाया है बड़ी बेबाकी से, राष्ट्रीय छात्र पंचायत के नाम से, बहुत अच्छा कदम है उनका। इस कदम में आप सभी लोगों का सहयोग देना चाहिए। मैं अपने फेसबुक पेज पे भी उसको, उनके लिंक को मैंने शेयर किया है। तो मैं सभी देश के प्रत्येक साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप जहां से भी हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, लेकिन यह मुद्दा सबका है। और हमारे उस साथी को आप, मैं मानता हूं कि फिजिकली उससे नहीं मिल पाएंगे और एक डिस्टेंस होता है देश के हर कनेक्टिविटी का, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उस मेरे साथी को, उस मेरे भाई को मजबूती दीजिए, क्योंकि उसने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल जेन्युइन उठाया है, जात पात से हटके, राजनीतिक दलों से हटके। एक्चुअल में देश के लिए उसने और देश के लोगों के लिए उसने एक बहुत विशेष और अच्छा मुद्दा उठाया है। तो मैं सभी साथियों से यह इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आप मेरे उस भाई का जो बिल्कुल सहयोग करिए और उसके वीडियो को, कंटेंट्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्योंकि उस साथी ने जो कदम उठाया है, शायद आप अपने क्षेत्र के जो आपके लीडर्स हैं या जो आपके एमपी एमएलए हैं, वो अभी इस बात को संसद में उठाने की हिमाकत नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कोई हजारों में या कोई कभी कभी किसी सत्र में कोई ऐसा कैंडिडेट या हमारे सांसद माननीय जाते हैं जो इस तरह के मुद्दे को उठाए हैं, अन्यथा इस बातों को नहीं उठाया जाता है। दरअसल उठाया क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है साथियों। लॉजिक यह है कि जो भी हमारे माननीय संसद या विधानसभा तक जाते हैं, तकरीबन या सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई एकाक ही व्यक्ति विशेष ऐसा मिलेगा जो इस व्यवसाय से जुड़ा है नहीं हुआ, लेकिन बाकी जितने माननीय हमारे सांसद हो, विधायक हो, वो सभी लोग जो एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, सबके चलते हैं। चूंकि सबको पैसे की जरूरत है और पैसा आज के डेट में ईमानदारी से कौन कमा रहा है, आप देख रहे होंगे अपने आसपास। क्योंकि जो लोग भी फलीभूत हो रहे हैं वो कहीं न कहीं से जो इस तरह से, इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं कि आपके हमारे जेबों से किस तरह से पैसा निकाला जाए। उसमें से सबसे अच्छा और आसान तरीका है विद्यालय का। विद्यालय, चूंकि देश का प्रत्येक नागरिक अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे सिस्टम में देना चाहता है, तो विद्यालय की तरफ रुख करता है। प्राइवेट और प्राइवेट विद्यालय का एक जो पिछले कुछ सालों में जो धीरे धीरे उसका परसेप्शन बना है कि किस तरह से वह एजुकेशन के साथ साथ बाकी चीजें देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्टेशनरी, जो कापियां बाजार में आपको एक लिमिटेड रेट में मिलेंगी, वो विद्यालय के माध्यम से भारी भरकम फीस दी जाती है। साथियों, में इस वीडियो के साथ एक बात अपनी पर्सनल शेयर करना चाहता हूं कि मेरी बच्ची भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और मैं आपको बता दूं कि उसकी एक बुक पे जो है, जो बुक पे पब्लिकेशन का मूल्य था, उस मूल्य के ऊपर भी एक स्टिकर लगा के जो उस पे जो है तकरीबन 100 से 150 रुपए की प्राइसिंग हाई हाई करके जो है उस बुक को दिया गया। लेकिन बच्चे भी आज के बड़े तेज तराक होते हैं, क्योंकि गार्जियन इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हम लोग पैसा दे के सोचते हैं कि क्योंकि हम लोग समय एंगेज रहता है चल देते हैं। लेकिन मैंने फिर उसको देखा तो गौर से, वो स्क्रीच को हटा के, तो उसकी जो बुक की प्राइसिंग थी, पब्लिकेशन की जो प्राइसिंग थी, जबकि आप देखे होंगे कि बाजार में जो पब्लिकेशन की प्राइसिंग होती है उसमें भी कुछ परसेंट डिस्काउंट करके आपको बुक मिल जाती है। क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत रिटेलर के लिए होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें कंसेशनल होती हैं कि आपको मिल जाती हैं। लेकिन देखिए विद्यालय के अंदर किस प्रकार से जो ये शोषण किया, मेरा अपना एक व्यू है और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से चीजें समाज में चारों तरफ हो रही है। तो साथियों, जो जिस भाई ने हमारा जो है ये इस तरह का मुद्दा उठा के देश में और लोगों को आगाह करने का काम किया है, सब हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि ऐसे भाइयों को, ऐसे साथियों को भरपूर हम लोग सहयोग करो। इसी के साथ साथियों, मैं इस वीडियो को लंबी हो जाएगी, मैं ब्रेक करता हूं। आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपका साथी आपकी बातें, आपके हित की बातें जो है और जनहित की जो बातें हैं वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से इवन की सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने का कार्य करें। इसी के साथ साथियों,
जय हिंद, जय भारत।